8 स्ट्रोक आप लगाएंगे। श्वास बाहर, पेट अंदर, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर ना हिले, केवल पेट हिले। अपने अपने शुरू करते हैं गिन करके। कमर सीधी हो गई। गर्दन ना झुके आगे, कमर भी ना झुके, शरीर में कहीं भी खिंचाव तनाव ना हो, केवल श्वासों को बलपूर्वक बाहर छोड़ने पर ध्यान दें। सांस बाहर, पेट अंदर। कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं माथे को और भाति कहते हैं दीप्ति को। ओज, तेज, दीप्ति, ओरा, आभामंडल चमकने लगता है कपालभाति के अभ्यास से। कपालभाति प्राणायाम के करने से पेट के सारे विकार ठीक होते हैं, और पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। पेट से होती हैं सारी बीमारियां शुरू, शरीर की व्याधियां और मन की व्याधियां। अंदर रोक लें, आगे झुका दें। कुछ समय रोकने के बाद दाहिने नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दीजिए। और अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सारे शरीर की समस्त नस नाड़ियों को खोलने वाला प्राणायाम। आइए शुरू करते हैं। दाहिना हाथ ऊपर उठाएं, बाएं से श्वास को भरें। केवल 3 मिनट के लिए इस अभ्यास को हम करेंगे। पेट को अंदर लें और केवल पेट को ही अंदर बाहर चलाएं। चलाइए, बाहर छोड़ के बाहर रुक जाइए। फिर से करते हैं। केवल पेट को चलाना होता है। और आप में से ना कुछ बच्चों को नौली क्रिया आती है तो वो दिखा सकते हैं आकर के, और नहीं तो सीख लें इसको भी। किसी को आती है भाई नौली क्रिया? चलो कोई बात नहीं है, कभी फिर जब टाइम बहुत ज़्यादा होगा तो पूरी तरह से करेंगे। और समय आगे जो घड़ी है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। आइए हम अपने अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। आइए अगला अभ्यास करते हैं, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में पहले श्वास को भरेंगे। श्वास को भरने को क्या कहते हैं बच्चों? योग में क्या कहते हैं? बोलिए। श्वास को भरने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूरक। और श्वास को छोड़ने को रेचक। बोलिए, श्वास को भरने को क्या कहते हैं? पूरक। और श्वास को छोड़ने को रेचक। और श्वास को रोकने को कुंभक। श्वास को रोकने को कुंभक।
श्वास को अंदर भर लिया, अंदर रोक लिया, अंतः कुंभक। अंदर भर लिया, अंदर रोक लिया, बोलिए अंतः कुंभक। बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक लिया तो बाह्य कुंभक। ठीक है, तो इसमें करते हैं, श्वास को अंदर भरेंगे पहले पूरा, और फिर पूरे श्वास को बाहर छोड़ देंगे रेचक, और बाहर छोड़ करके बाहर ही रोक देंगे, और पेट और पीठ को सिकोड़ करके एक कर देंगे, और नीचे से मूल भाग को ऊपर की तरफ खींचेंगे, मूल बंद, और उड्डयन बंद हो जाएगा, हमारी अंतड़ियां अंदर की तरफ चली जाएगी, और जालंधर बंद हमारा ठोड़ी को कंठकूप से लगा लेंगे। जिनको सर्वाइकल है वो ठोड़ी को ना झुकाएंगे। आइए 3 बार करेंगे इस अभ्यास को। चलिए पहला अभ्यास करते हैं, श्वास को भरें, छोड़ दें, पेट अंदर लें, मूल बंद लगाएं, उड्डयन बंद लगाएं, और फिर जालंधर बंद लगाएं। अब पहले जालंधर बंद को हटा लें, फिर पेट वाले को हटा लें, उड्डयन बंद को, और फिर मूल बंद को हटा करके श्वास को ले लें। चलिए फिर से भरते हैं श्वास, ले लीजिए। आप लोगों ने स्वामी जी की कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, ऑक्सीजन लेवल को घटा के दिखा रहे थे वो। ये ऑक्सीजन लेवल हमारा सामान्यतः 94-95 से ऊपर होना चाहिए, और जब हम ये बाह्य प्राणायाम करते हैं और श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोकते हैं तो ऑक्सीजन लेवल घटने लगता है, यानी कि जो हमारी दूषित वायु है उसको हमने बाहर निकाला है और अपने शरीर की शक्ति सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। तो स्वामी जी ने 50 से भी नीचे करके दिखा दिया था। आप भी जो योग के अभ्यास कर रहे हैं ना, अपना चेक करेंगे इसके दौरान, तो आपका 80 से नीचे तो आ जाएगा। बहुत से ऐसे हैं जो 70 से नीचे भी ले पाएंगे। तो ये इतना लाभदायक और इतना फायदेमंद है कि भाई डॉक्टर साहब से भी ना रुका गया। डॉक्टर साहब खड़े थे कि भाई मैं लुट जाऊंगा, ये रह जाएगा काम, और वो भी करने लग गए हैं। तो इससे सारे फायदे ही फायदे, कपालभाति वाले सारे फायदे इससे, और थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो हम करते हैं पूरी। जोर से तालियां बजाएं, इसके भी बड़े फायदे हैं, ये अलग ही फायदे हैं। और भाई बबली से मेरा आग्रह रहेगा कि एक बार परफॉर्मेंस डेमोन्स्ट्रेशन दे अपनी टीम का, थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाएं बच्चों को, जिससे कि बाकी बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिले। जो बेस्ट अपने अभ्यास है, जो बेस्ट अभ्यास है उसका परफॉर्मेंस एक बार।
योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा ही जीवन का एक आधार है, योगा से जागा सारा संसार है, योगा से जागा सारा संसार है। हो स्वच्छ मन, रहे स्वस्थ तन, हर सांस में हो नई उमंग, ऐसा हो मन जीने का ढंग, छूने जो हम उड़कर गगन। इसमें शांति संगीत की साधना है, प्रेम की आराधना, निर्मल कर आत्मा मिल जाएगा परमात्मा, यही जीवन का एक सार है, योगा से जीवन संसार है, योग सभी करते रहो, संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो, योगा ही जीवन का आधार है, योगा ही जीवन का आधार है। शेष बनेंगे। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, समाज क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति में, शिक्षा विभाग में, फौज आर्मी में, कहीं भी जाएंगे, ये सर्वश्रेष्ठ नाम कराएंगे। ये विशेष बात है। और मैं नमन करता हूं इनकी मातृशक्ति को, जिन्होंने इनको अपने आंचल में बड़े ही किन भावों से पाला होगा, कौन से वो संस्कार की पवन इनको दी होगी। नमन है वो मातृशक्ति, वो पिता भी, वो परिवार भी नमन के तुल्य, नमन की योग्य। और मैं इसके साथ ही भाई पवन आर्यन जी से निवेदन करूंगा कि तो आगे की कार्रवाई के लिए पवन आर्यन मधुर आवाज से ओम का उच्चारण बिना मुंह खोले हुए 3 बार हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं।
और इसी के साथ हमने सारे के सारे प्राणायाम कंप्लीट किए। अब 1 मिनट के लिए हम मौन मेडिटेशन करेंगे। मेडिकेट करें, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट दे और अपना ध्यान लगाएं। आंखें बंद रहे, दोनों हाथ सीधे, चेहरे पे आनंद के भाव होने चाहिए, चेहरे पे स्ट्रेस नहीं हो। तो स्ट्रेस होगा तो फायदा नहीं मिलेगा। और माइंड को कोशिश करें कि हम सिर्फ यहाँ गौशाला में यहाँ बैठे हुए हैं और माइंड को एकत्रित करें, यहीं पे ध्यान को खींचे, इसके अलावा कहीं और हमारा ध्यान ना जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए मौन मेडिटेशन करेंगे। ध्यान प्रकृति में लगाएं, एक दिव्य ज्योति को महसूस करें, पक्षियों की चहचहाट को महसूस करें। तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों में आपस में रबिंग करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं बच्चों, ऊपर उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रबिंग करें। और जो ऊष्मा निकलेगी उसको आंखों पे लगाते हुए चेहरे पर से आंखें पे लगाएं, आंखें खोलें हल्की सी, फिर बंद। श्री नरेंद्र पहाड़ी जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर के हम सबको आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्दों से प्रेरित करें। श्री नरेंद्र पहाड़ी जी, स्वागत है इनका, अभिनंदन है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। ओम ओम ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखः भवेत्। जीवन में योग का अर्थ गुरुजी बताते होंगे कि भाई जोड़ना है, लोगों को जोड़ना, समाज को जोड़ना, अपने मित्रों को जोड़ना और इस कक्षा को ज़्यादा से बड़ा करना। तभी तो सुखी रह पाएंगे, तभी तो खुश रह पाएंगे। अकेला व्यक्ति कभी खुश नहीं रहता। तो हमारी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी मंच पर, जीवन में, घर में, मित्रों में, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये एक के लिए नहीं, सबके लिए है। मेरे लिए भी यही बात है कि हम जितना अच्छा रहेंगे उतने लोग हमारे साथ अच्छे जुड़ते चले जाएंगे। और उस योग की जो एक बयार है पूरी दुनिया में, पहले नहीं जानते थे लोग इसको, ऐसा नहीं है। पतंजलि बहुत पुरानी एक विद्यापीठ रही है, उसके बाद फिर स्वामी रामदेव जी ने इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया पूरी दुनिया में। आज योग दिवस मनता है, वो आप लोगों के दम पे मनता है। आप लोगों ने शुरू किया, आपने शुरुआत की, अच्छे काम की शुरुआत करना और उसको फिर परिणाम तक पहुंचाना, तो पूरी दुनिया सुख में और आनंद में जीवे, उसके लिए योग जरूरी है। उसके लिए काम क्या करना है? जो आनंद है, जो सुख है, खाली मेरे लिए थोड़ी बने हैं। मेरे मित्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बड़े हैं, पूर्वज हैं, उनको भी साथ बैठा करके उसके लगाना। उनको जो मेरे को आता है उनको सिखाना, जो उनको आता है उनसे सीखना। ये योग है, जोड़ना। आज इस गौशाला के पवित्र प्रांगण में सब आप लोग आए, इसके लिए आत्मा कितना मैं खुश हूँ आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरा तो बचपन से अब तक इस योग में ही जीवन निकला और इनको देख करके लगता कि मैं भी जवान हो गया अभी दोबारा। सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम एक शीर्ष तक पहुँचे।
रुके नहीं बीच में। आलस बिल्कुल भी पाप है। भाषण से नहीं काम चलेगा, करने से काम चलता है। मनस एकम वचस एकम कर्मण एकम मनीष नाम। मनस अन्नत वचस से अन्नत कर्मण अन्नत दुरात्म नाम। जो सोचता है वो बोलता है, और जो बोलता है वही करता है, वो मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना कुछ, वो गड़बड़ हो गया। तो मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि भाई जो हम हैं, जो आज बहुत एक आज यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, महाराज जी भी कल मजबूर हो जाए कि यहाँ पूरे प्रांगण में मैट बिछाएं, तो मैं ही उस योग का लाभ ना उठा करके मेरे पड़ोसी को, पिताजी को, सबको योग कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत। नरेंद्र जी का बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और उसी से सारे बच्चे प्रण लेंगे कि हम इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और डेली हम लाइफ में योग को अपनी दिनचर्या का पाठ बनाएंगे। अभी मैं लास्ट में सूबेदार साहब ओम प्रकाश जी को मैंने इनवाइट करूँगा कि वो अपना एक मार्गदर्शन करे बच्चों को, और मार्गदर्शन अभी नहीं, कई सालों साल करते आ रहे हैं। निस्वार्थ भाव से कितने ही बच्चे ट्रेंड कर चुके हैं साहब, बिना थके बिना हारे। आज भी उतना ही जोश, उतना ही जज्बा है साहब के उसमें। तो मैं साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ 2 शब्द। सभी को मेरा नमन है, वंदन है, और बहुत खुशी की बात है। जैसे पहले आपको बताया भी जा चुका, जब हम योग की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, फिजिकल फिटनेस की तरफ जब अग्रसर होते हैं ना, तो पहले आप अपने बच्चों को देखते हैं, और अभी जो भी बच्चा, जो भी योगी नज़र आता है तो बहुत खुशी होती है। जीवंत उदाहरण में आपके सामने हूँ। पहले हमको इतना मार्गदर्शन नहीं मिलता था, ना ही समाज में, ना ही देश में। मेरे को पेंशन आए हुए 25 साल हो चुकी, और उससे पहले 20 साल पहले की बात है कि 45 साल से मेरा एक ही वेट है, एक ही बीपी है। वेट ना कम होता है, ना ज़्यादा होता है, और ना बीपी घटता है, ना बढ़ता है। चेहरे में जरूर अंतर पड़ गया। दूसरी बात, महाराज जी ने हमको बहुत आशीर्वाद दिया। जो इतनी गौशाला को मेंटेन कर रहे हैं, और जो महाराज जी ने आशीर्वाद दिया वो देवताओं का आशीर्वाद है, क्योंकि हर एक गौ के अंदर हर एक देवता का वास है। वो 36 करोड़ देवता है हमारे। तो हम बड़े महाराज जी के कृतज्ञ हैं जो उन्होंने यहाँ पर बुला करके और हमको सबको आशीर्वाद दिया। दूसरी बात, जैसे भाई ने बताया, हम योग के लिए, हम भी जब आर्मी से आए तब ये बोला कि भाई बूढ़ों में नहीं बैठना, और जब आप सब सारे नज़र आते हो ना तो दिल करता है हम भी दौड़े इनके साथ। अभी भी परसों से ही 34वीं साल शुरू हुई है। मैं तो नहीं समझता कि मेरी 34वीं साल शुरू हो गई, लेकिन आप लोगों को सबको देखते हैं तो दिल करता है कि भाई ये तो योग मैं भी करूँगा, या एक्सरसाइज मैं भी करूँगा, मैं भी इनके साथ दौड़ लेता हूँ। और घर में, परिवार में, समाज में आप अपने योगी साथी बनाएं, उसमें योगी साथी परिवार में ही बनाएं। मेन प्रॉब्लम अभी हमारे जो आ रही है, बताया जा रहा है बार बार, आप लोगों को सबको मालूम है कौन सा योग करने से कौन सा विकार दूर हो रहा है। आप लोगों को सबको मालूम है। घुटने दर्द है, कमर दर्द है, ज्वाइंट दर्द है, सर्वाइकल है, अनेक बीमारियां पनप रही हैं। तो एक तो मैंने बताया, अपना जीवंत उदाहरण आपको बताया। आज तक मैंने कोई दवाई नहीं इसी प्रकार की। बुखार का तो पता ही नहीं कि कब चढ़ा था, बुखार कोई पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं कब बुखार चढ़ा हो। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और मैं आपके सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जो हमारे मार्गदर्शन है, और विशेषकर तुर्कापुर टीम जो बबली भाई ने तैयार की हुई है, बहुत अच्छा, और इससे भी बेटर प्रदर्शन हमारा होना चाहिए। आपके साथ हम सब हैं,
जय हिंद, जय भारत। प्रसाद की व्यवस्था की हुई है तो प्रसाद की व्यवस्था की हुई, प्रसाद भी है। अच्छा, दूसरा प्रसाद की व्यवस्था कर रखी है, तो सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और पहले लाफिंग, नरेंद्र जी कह रहे हैं थोड़ा लाफिंग एक्सरसाइज होना चाहिए लास्ट में, तो लाफिंग करेंगे पहले। अभी वज्रासन पे बैठ जाए सारे साथी, वज्रासन पे बैठे पहले, और वज्रासन पे फिर हंसासन। जैसे हम ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं तो लग रहा है आने वाले टाइम में हंसी का भी बाहर से हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। अभी हंसने के मामले में, खुश रहने के मामले में इंडिया की रैंकिंग ईयर ऑन ईयर हर साल तो साल वो पीछे जाते जा रहे हैं। लास्ट ईयर में शायद 121 के आसपास थे, अभी 139 हो गई हमारी रैंकिंग। मतलब हमने हंसी में भी बड़ी कंजूसी कर ली है। तो दिल से, भाव से, जोर से हंसेंगे। वैसे हंसी ना निकले, आमने सामने एक दूसरे को देखें, नरेंद्र जी को देखें, और उसके बाद में जोर जोर से ठहाके लगाए, हंसे। हम आमने सामने चेहरा करेंगे एक दूसरे, आमने सामने एक दूसरे को देख के वो दोनों एक हो जाएंगे। आमने सामने एक दूसरे को देख के जोर से ठहाका लगाएंगे। चलिए एक दूसरे जल्दी करें, एक दूसरे पोजीशन ले लें, एक साथ में। भाई जोर से हंसेंगे। चलो बच्चों, कितना मजा आएगा। अरे भाई जोर से आज इधर जा। चलो अरे यहाँ जा, वहाँ जा, स्टेज पे जा। देखिए तो हंसी का पात्र वैसे भी है, तो आप हंसे फिर अभी। हाँ, और जोर से। हो गया, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करायो शाबाश। आजा बच्चा, आ जाओ छोटू, आ जाओ। आजा बेटा, जाओ। आ जाओ छोटू, कहाँ जा रहा है? लेने पर भाई तो भी लेते गरम आराम से आधी खाली चम्मच से लेते। इधर चलते रहो, ले लिया। हाँ ये बात भाई, बात ठीक, लाइन लगवा दो।
भाई की सारी बीमारियों से खत्म हो गया। लास्ट अंतिम चरण है। करने से होगा कोई अंकल जी मार तो देख लसी भाई के नाले क्या देखा मैंने तो बच्चा तुम भी ले लो। लड़ाई